हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको पता ही होगा आज ये मैंने 4th टाइम इस चैप्टर की वीडियो बन रही होगी। चलो छोड़ो, लेट इट बी। मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम समझते हैं टर्म का मीनिंग क्या होता है। टर्म का मीनिंग होता है एक्स, कोई भी एक टर्म ले लो, जैसे एक्स हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, ये क्या कहलाते हैं टर्म। लेकिन जब हम इन सबको एक साथ लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है पॉलिनोमियल। लाइक x प्लस में 2x, ठीक है, लगा लो 1, या x प्लस में 2x भी पॉलिनोमियल है, x प्लस में 1 भी पॉलिनोमियल है, x प्लस में 3x भी पॉलिनोमियल है। ईच एंड एवरीथिंग इज द पॉलिनोमियल। अगर ये सिंगल टर्म में है तो हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। मोनो का मतलब ही क्या होता है, 1। तो अगर एक टर्म में तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। अगर 2 टर्म्स में आ रहा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। 3 टर्म्स में आ रहा हो तो क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल। समझ में आ गई बात। 3 टर्म्स लाइक दिस वन, ठीक है। पावर 0 आपने पढ़ा ही होगा। अगर पावर में 0 आ जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, 1। तो यानी कि इसकी पावर 0 का मतलब क्या है, 1। 2 × 1 आंसर इज 2। तो इसलिए ये टर्म भी आपकी क्या कहलाएंगी, पॉलिनोमियल। अगर इनके पीछे कोई भी वेरिएबल, पहले हम ये समझते हैं वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। ये सोचूंगे मैम कितनी जल्दी समझा, बहुत छोटी छोटी टर्म्स है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, ईजी भी है। अगर कहीं पे कुछ आपको डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ओके। अब मैं आपको ये समझा रही थी वेरिएबल किसे कहते हैं। देखो ये हो गई एक टर्म 3, इसके पीछे अगर कोई भी एक टर्म लिखते हैं हम, कुछ भी लाइक 3y x a b, तो ये जो आगे वाली टर्म होती है हमारी क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। मतलब ये चेंज नहीं हो सकती, जो कुछ भी हो जाए ये चेंज नहीं। लेकिन जो पीछे वाली टर्म होती है हम इसे कुछ भी, मतलब ये चेंज हो सकता है। तो जो चीज़ चेंज हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो 3x हो गया तो हम ये क्या कहेंगे, वेरिएबल। x को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जो चीज़ चेंज हो सकता है, 3 क्या हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब हाँ, जैसे अब ये लिखा हुआ है p, हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से। जो भी वेरिएबल हो उसके अंदर लिखेंगे p y ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए, जितना भी आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ, ये सारे नोट्स वो हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसे आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आगे चैप्टर पे चल रही हूँ सीधा। ये देखो चैप्टर में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। हमें क्या बताना है, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। वेरिएबल हो तो अब इसमें कितने वेरिएबल हो, एटलीस्ट 1 वेरिएबल हो। वेरिएबल्स का मतलब अभी समझाया, जैसे x है इधर वेरिएबल, जो पीछे वाली टर्म है, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल। तो इक्वेशन 4x² माइनस में 3x प्लस में 7, हम इसे, हाँ देखो, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7x की पावर 0। ये मैंने अभी आपको समझाया था क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि x की पावर जब भी पावर में 0 आ जाए तो किससे डिनोट होता है, 1 से। ये बात समझ में आ गई आपको। तो हाँ, एक हमारे पास पावर में क्या है, x²। तो एक पावर क्या है, x की क्या क्या पावर है, 2, 1 एंड 0। हाँ, एक चीज़ और समझते हैं हम, होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 इन्फिनिटी। बट ये चीज़ समझिए, होल नंबर कभी भी अपोन में नहीं होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताना था, पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। इन शॉर्ट हमें ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल और कौन सा नहीं है। इसमें ये समझ में आया हमें ये पॉलिनोमियल है, क्यों है, ये देखो 4x² माइनस में 3x प्लस में 7, ये पॉलिनोमियल ऑफ कोर्स इन 1 वेरिएबल। सिर्फ वेरिएबल कितने हैं इसमें, 1। देखो वेरिएबल का मतलब क्या है, x²। ये कितना वेरिएबल हुआ, 1। अगर x²
4 या ऐसे होता, तो ये क्या कहलाता है आपके 2 वेरिएबल्स। समझ में आया? तो 1 वेरिएबल्स ही इसमें, तो ये पूरा क्या है टर्म 7। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x7 को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया था कि अब ये देखिए पूरी टर्म पॉलिनोमियल है, इन्होंने कहा 1 वेरिएबल होना चाहिए, तो इसमें 1 ही वेरिएबल है, किसी के साथ भी y कुछ भी नहीं है, तो इसलिए पूरी टर्म क्या है पॉलिनोमियल। अब आगे चलते हैं हम, देखो y² प्लस में स्क्वायर रूट में 2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को, पहले तो हम लिख सकते हैं y की पावर 0, ठीक है 0। तो अब इधर क्या है y² प्लस में √2y²। तो आपको ये क्या समझ में आ रहा है, ये वेरिएबल्स हैं, इन 1 वेरिएबल्स यस है, बिल्कुल है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन 3√t प्लस में कैन बी, हाँ देखो अब ये अंडर रूट, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को समझिए, ये जो स्क्वायर रूट था ना यहाँ पे, ये √2 किसके था, कांस्टेंट के। मैंने आपको क्या बताया था, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, वेरिएबल हमेशा चेंज होता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे 3√t है, तो हम इसे t को कैसे लिख सकते हैं, 3t½ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस में t, एक बार ये देखते हैं, दूसरा क्या लिखा हुआ आपका √t √2 और √2 पे है, तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2½ ठीक है, लेकिन ये क्या है कांस्टेंट। वेरिएबल्स में देखना है हमें, इधर पॉलिनोमियल पूछा कौन सा 1 वेरिएबल में, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो t पे ½ है, मैंने आपको क्या बताया था, होल नंबर कभी भी अपॉन में नहीं आते। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y, ये आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, मेरे को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो y प्लस में 2/y, अगर आपने ये क्लास में पढ़ा हो तो गुड, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ, जब भी ऐसे होता है ना 2/y, मतलब कोई भी टर्म अगर नीचे होते हैं हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस में 1। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या, देखो 2 माइनस में 1, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसे ये ऐसे ही लिखे हुआ होता है। अगर जब हम इस वाली टर्म को अपोन वाली टर्म को ऊपर ले जाना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, माइनस में नोट करके लिखते हैं, लाइक दिस, जैसे y माइनस में 1 ऐसे कर कर, ठीक है। एक बार फिर भी दोबारा समझते हैं हम इसे, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे मेरा। जैसे लगा लो 1/में y है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, y माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है 2/y, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2y माइनस में 1। तो जब भी, अब इसकी देखो पावर क्या आ गई, जब भी -1 आ जाए तो वो होल नंबर नहीं होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो नीचे ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इधर कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स है, तो